हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। माई सेल्फ साहिल शर्मा। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद, नॉट एग्जैक्टली 40 डेज, हमारा एफकेट 1 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो जो दो डेट्स एफकेट 1 2025 के लिए दी गई हैं, दैट इज 22 एंड 23 ठीक है। तो जितने भी दिन बचे हैं, तुम एक बार मोटा मोटा मान के चलो कि भाई एक महीना हमारे पास बचा हुआ है। तो इस एक महीने में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा एफ कैट का पेपर क्लियर हो जाए और मैथ्स में हमारा अच्छा स्कोर भी आ जाए। देखो, एक बात तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप मैथ नहीं करके जा रहे हो तो पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द एफ कैट 1 2025। तुम रीजनिंग भी नहीं, सॉरी, मतलब इंग्लिश या जीके में थोड़ा वीक भी हो, बट अगर मैथ में तुम अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट, मैथ हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो फोर श्योर है। अब उसके अलावा, अब हम मैथ छोड़ के नहीं जा सकते, बट हम मैथ को प्रिपेयर कैसे करें? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एफकेट का पेपर है वहां पे पैटर्न क्या रहता है। देखो, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं मार्क्स की बात करूं, हमारा एफकेट का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस वहां पे मिलते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 300 नंबर। अब उसमें जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हमारा मैथ्स है, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल 60 मार्क्स का हमारा मैथ्स का पेपर हो जाता है। देन रीजनिंग, रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। 25, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 मार्क्स। सिमिलरली जर्नल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होते हैं, वो 75 नंबर की होती है। और इंग्लिश, जो सबसे ज्यादा वेटेज जिसका होता है, उसके 30 क्वेश्चन होते हैं, और 90 नंबर की इंग्लिश हमसे पूछी जाती है। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात या खुशी की बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कोई कट ऑफ नहीं होती। जैसे सीडीएस के पेपर में क्या है, इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके की अलग से कट ऑफ भी होती है, और पेपर की ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ये 4 सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज, हमारे पास यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर मान लो आपके रीजनिंग में नंबर नहीं आए तो तुम पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन सकता है, उसमें अच्छे से मेहनत करो। ठीक है। बट उससे पहले एक रियलिटी को जरूर समझेंगे हम लोग। मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है? हालांकि मैथ का वेटेज सबसे कम है, पर फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि बिना मैथ के तुम एफकैट का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। अब उसका रीजन सुनते हैं क्यों। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस 75 मार्क्स की बात करूं, जो हमारा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले, इस 75 में से आप ये लगा लो कि कोई नलायक से नलायक बच्चा भी होगा ना, वो भी 60 नंबर स्कोर कर लेगा। ठीक है ना। मतलब किसी को रीजनिंग आती है, नहीं भी आती, तब भी वो बच्चा जो है वो 55 से ऊपर ऊपर स्कोर हर कोई बच्चा इसमें कर लेता है। मैं मोस्टली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कंपिटिटर हैं आपके। अब जिन्होंने पेपर ही वैसे दिए हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। या फिर जो भी बच्चा पढ़ेगा, थोड़ी बहुत भी तैयारी करेगा, आप ये मान के चलो कि हर एक बच्चा जो है वो 65 प्लस स्कोर रीजनिंग में कर लेगा। तो अब आप ये देखो कि एक बच्चा 65 कर रहा है, आप 75 स्कोर कर रहे हो, कितना मार्जिन आपने अपने कंपिटिटर से क्रिएट करा? हार्डली 10 मार्क्स। तो मतलब कि रीजनिंग में तुम अपने कंपिटिटर को पीछे नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्नल अवेयरनेस की, तो जर्नल अवेयरनेस में भी 75 नंबर की जीके आती है। अब बच्चा, कोई जो कंपटीटर आपका है, कोई ऐसा कंपटीटर होगा जो बहुत पढ़ेगा, कोई ऐसा होगा जो नहीं भी पढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पे भी एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है जो 75 में से 65 या 60 स्कोर कर ले। बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, चाहे बच्चा कितनी भी जीके एफकेट के लिए पढ़ ले, चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, एक बच्चा जो पढ़ के जा रहा है वो हार्डली 30 से 35 स्कोर करेगा। और जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जा रहा है वो इसका हाफ स्कोर कर लेगा, वो 15 से 20 स्कोर कर लेगा।
ठीक है ना। मैं ये कंपटीटर की बात कर रहा हूँ, मतलब पढ़ के तो हर कोई जाता है, चाहे नेशनल पार्क हो गया, चाहे जीके हो गया, चाहे करंट अफेयर हो गया, कुछ ना कुछ तो हर कोई पढ़ के जाता है। बट मुझे इतना पता है, या आप अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, कि आप अपने कंपटीटर से ना इस वाले सेक्शन में ज्यादा गैप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें आप अपने कंपटीटर से ज्यादा आगे नहीं निकल सकते। तुम मतलब मेहनत करो, चाहे ना भी करो, या कुछ भी लगा लो, ना करने से मतलब मेरा ऐसा नहीं कि भाई तुम जीके को बिल्कुल ही छोड़ दो, बट इतनी करो कि भाई चलो ठीक है, एक तुम एवरेज स्कोर वहां पे कर सको, ताकि तुम पीछे बाकी बच्चों से पीछे ना रहो। ठीक है ना। अल्टीमेटली ये रेस है, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें सबसे पहले पहुंचना है, बस ये है कि तुम्हें जो एक लाइन है उसे क्रॉस करना है बाकी बच्चों से पहले। समझ आ गई बात। अब इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश का भी देखो, एफ कैट की कुछ इंग्लिश जो है वो इस लेवल की है कि भाई बच्चा अगर, जिनकी अच्छी है वो तो अच्छी है, जिनकी बुरी है वो बुरी है, मतलब ऐसा है कि इसमें तुम ज्यादा इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है ना। जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसमें भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कम ही रहता है। जिस बच्चे को इंग्लिश अच्छी भी आती होगी तब भी ये लगा लो कि भाई 60 से 90 के बीच में नंबर इसमें रहते हैं, चाहे आती हो चाहे ना भी आती हो। ठीक है ना। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इंग्लिश में भी हमारे पास इतना नहीं होता एफ कैट के पेपर में। ठीक है। और इस पॉइंट को समझना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा तैयारी कर रहा है, वो मतलब एवरेज है तब भी वो 60 तक स्कोर कर सकता है, एक की इंग्लिश अच्छी है तो वो 80 तक स्कोर कर सकता है, बट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है इसमें। फिर बात आती है मैथ्स की। अब मैथ्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। अब इसमें दो तरह के बच्चे होंगे, एक एक्सपर्ट होते हैं मैथ्स में, जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं। देखो, जो जीके और इंग्लिश है इसमें ऐसा है कि तुम आखिरी के 2 महीने 3 महीने में मतलब कि एकदम से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। इंग्लिश हो गया, या क्योंकि इसके लिए आपको वोकेबलरी वगैरह वो सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, वो एकदम से वो इतनी नहीं आती, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आदत डालनी पड़ती है, वो एकदम से नहीं आती। ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि भाई रीजनिंग में अगर तुमने अच्छे से इंप्रूव करना है तो तुम मिनिमम 5 से 6 महीने या 6 से 7 महीने तो तुम्हें चाहिए होते हैं। बट अगर मैं एफ कैट के मैथ्स के पेपर की बात करूं, एक तो इसका सिलेबस कम होता है एज कंपेयर टू सीडीएस। दूसरा, ये मैथ्स ऐसा होता है जो हमने हार्डली 8th या 9th तक हमने पढ़ा होता है, उसके बाद ये वाला मैथ हम लोग कभी नहीं पढ़ते। ठीक है ना। अब इसमें ये है कि जिस बच्चे का स्कोर अच्छा हो सकता है वो 60 भी स्कोर कर लेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स को छोड़ के ही चले जाते हैं। जो मैथ्स को छोड़ के चला जाता है ना भाई, वो माइनस में चले जाते हैं। बच्चे के बाकी तीनों सेक्शन जो है वो ठीक जाएंगे, बट मैथ्स में वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैथ्स को इसलिए तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तुम इन तीनों से अगर कट ऑफ की मैं बात करूं, देखो पिछले कुछ टाइम से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो हमारा एफकेट 2 2024 में जो कट ऑफ थी वो 139 थी। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अ, ऊपर नीचे हो गया। एफकेट 1 2023 में 155। यहाँ पे ये सारी चेक करो कट ऑफ, इस एक नंबर को छोड़ के तुम्हें कहीं पे भी कट ऑफ ऐसी नहीं दिखेगी जहां पे बहुत ज्यादा हो। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं ना, पिछले कुछ टाइम से तो पिछले 2 या 3 पेपर से तो हमारी कट ऑफ यही गई है 139 137 इसके अप्रोक्स। और उससे पिछले 4 से 5 पेपर में जो हमारी कट ऑफ गई थी वो 155 के अराउंड गई थी। तो जो मैं मान के चलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई हमारी जो कट ऑफ है वो 150 प्लस माइनस 15 रहने वाली है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग मैथ्स के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे हमारा मैथ्स का स्कोर है जो वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो लेट्स सी कि पहले हमारा जो चैप्टर वगैरह है वो क्या है, क्या मैथ्स का सिलेबस है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का। देखो, यहाँ पे मैंने ना जो जितने भी चैप्टर है उन्हें बक्सों में बंद किया हुआ है। अब उसका भी एक रीजन है। सबसे पहले चैप्टर्स देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजीज, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक, एरिया एंड पेरीमीटर। देखो, जो ये लास्ट के 4 चैप्टर लिखे हुए हैं ना मैंने, आप ये लगा लो कि इन लास्ट के 4 चैप्टर में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है।
नंबर सिस्टम का एक बनेगा, प्रोबेबिलिटी का एक बनेगा, एरिया एंड पेरीमीटर का एक बनेगा, एक क्लोक का बनेगा। ठीक है ना। क्लोक का वैसे रीजनिंग में भी आ जाता है और मैथ में भी आ जाता है क्वेश्चन, किसी भी पोर्शन में वो लोग क्लोक का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि हमें जो लास्ट के 1 मंथ में हमें अपना मैथ को सिलेबस जो कवर करना है वो किस तरीके से करें। देखो, इन्हें मैंने एक बक्से में इसलिए डाला क्योंकि ये दिखने में हमें 3 चैप्टर लग रहे हैं, ठीक है, बट ये तीनों चैप्टर सेम है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करूं कि भाई 10% ऑफ 200 बताओ क्या होता है, तुम इजीली कैलकुलेट कर लोगे 10% ऑफ 200। अब मैं बोल दूं कि जो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 200 जो है वो प्रिंसिपल है, तो 10% ऑफ 200 हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। मतलब कैलकुलेशन हम लोग सेम करेंगे। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि 10% तुम्हारा प्रॉफिट है और 200 तुम्हारा सीपी है, तो 10% ऑफ 200 जो 20 आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। पॉइंट ये है कि जो कैलकुलेशन होती है वो सेम होती है, बस वहां पे जो है इन्हें नाम अलग अलग दे दिया जाता है और कुछ नहीं। ये चीजें तुम्हें डिटेल में तब समझ में आएंगी जैसे जैसे हम लोग अपना जो सिलेबस है उसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। बट इन लास्ट ये कि इन तीनों में जो मैकेनिज्म होता है, जो तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो सेम ही है। मतलब काइंड ऑफ ये लगा लो कि हमें A% ऑफ बी निकालना है, बस और कुछ नहीं। SICI में A% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बी हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में A% प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है और बी जो है वो सीपी हो जाता है। ठीक है ना। अभी मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में तो चीजें नहीं बता सकता, बट मैं इतना बता सकता हूं कि भाई हाँ, जब हम लोग परसेंटेज करेंगे, CISI, प्रॉफिट लॉस, हमें ये तीनों चैप्टर एक साथ करने हैं। और ये तीनों चैप्टर जब एक साथ हो जाएंगे तभी इसका फायदा है। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजिस, पार्टनरशिप। पहले ये बक्सा कवर करना है, फिर ये बक्सा कवर करना है। जब ये दोनों कवर हो गए तो ये तीसरा और चौथा, ये लगा लो कि 3 से 4 दिन में आप ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। इन दो बक्सों में जो 6 चैप्टर हैं इन्हें तुम्हें शायद टाइम लग सकता है। हो सकता है कि तुम्हें आज की डेट से तुम शुरू करो तो 15 से 20 दिन लग जाए। ठीक है ना। बट उसके बाद के जो चैप्टर हैं, ये तीनों तीनों बक्से जो हैं, ये इसको मैंने पहला, ये दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। तो जो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉक्स में जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर हमारे विद इन 10 डेज में अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। यहां पे भी देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लिखा और ट्रेन्स लिखा, एंड बोट एंड स्ट्रीम मैंने लिखा हुआ। ये तीनों चैप्टर दिखने में अलग लग रहे हैं, बट इनका भी मैकेनिज्म सेम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस उसी मैकेनिज्म पे ये सब तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। जो ये दो चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। देखो, अब मैं एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन हमें आया हुआ है कि A कैन डू ए वर्क इन 10 आवर, B कैन डू ए वर्क इन 20 आवर, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे A को मैंने एक पर्सन माना, B को भी एक पर्सन माना, कि A जो है वो 10 घंटे में काम करता है, B 20 घंटे में काम करता है, तो दोनों मिलके कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे A और B को पर्सन की बजाय पाइप का नाम दे दूं कि A पाइप टैंक को 10 घंटे में फिल करती है, B पाइप 20 घंटे में करती है, तो दोनों मिलके कितनी देर में फिल करेंगे। तो पाइप के लिए टैंक को फिल करना काम ही तो है। तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर भी जो है वो सेम मैकेनिज्म पे है। समझ आ गई ना बात। उसके बाद एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, क्लोक, एरिया एंड पेरीमीटर। देखो, इनमें से काफी चैप्टर के तुम्हें, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की तुम्हें वन शॉट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे तक्षशिला क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ अभी मैं आप लोगों के लिए, मैं यानी कि तक्षशिला क्लासेस की टीम आपकी कैसे हेल्प कर सकती है FCAT का पेपर क्लियर करने में। तो अच्छा, एक ही हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग का जो सिलेबस है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज, एम्बेडेड फिगर, डॉट सिचुएशन, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स एंड पजल्स। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। इनकेस किसी बच्चे को नहीं पता तो यहां से वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है। अब पॉइंट ये कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो, हमारा यूट्यूब चैनल है ई तक्षशिला क्लासेस,
वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी। फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय तक्षशिला क्लासेस, वहां पे आपको प्रैक्टिस पीडीएफ शीट मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगी। तो बस आपने कुछ नहीं करना, देखो बेयर मिनिमम इतना तो करना है जितना मैंने तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया। इससे ज्यादा तुम जितना भी कर सकते हो वो तुम्हारे लिए फायदा ही है, ठीक है ना। अगर तुम चाहते हो, देखो बच्चे दो तरह के होंगे, एक बच्चे का टारगेट होगा 60+, 60+ कह रहा हूं, सॉरी 60 आउट ऑफ 60 इन मैथ्स। एक बच्चे का टारगेट होगा कि भाई चलो मेरे को जो है वो 30 से 40 नंबर बन जाए मेरे, ठीक है ना। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई जिसका 60 का टारगेट है वो मैथ में अपने आप को अच्छा मानता होगा, या एक्चुअल में होगा भी, ठीक है ना। जिसका टारगेट 30 या 40 है तो उसका मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तुम बस बैठ के ये सोचना कि तुम्हें मैथ्स में दिक्कत क्यों आती है। शायद तुम्हारे दिमाग में होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं। मैथ की तैयारी हमेशा करने का जो सही तरीका है वो यही है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी चैप्टर मैंने यहां पे लिखवाए हुए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि भाई इनमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। हर एक बक्से में हार्डली 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 फॉर्मूले हैं बस। बस हमें करना क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, उन्हें प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि वो मैकेनिज्म हमारे दिमाग में रहे। एट द एंड चीजें याद तो करनी ही पड़ती हैं, चाहे मेथड याद करना पड़े चाहे कुछ भी याद करना पड़े। समझ में आ गई ना बात। तो तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि भाई हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, शायद एक महीने में नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली डुएबल है। बस उसके लिए आपके एफर्ट जो है, अगर मैं 100% दे रहा हूं तो आपको 400% देने पड़ेंगे। अगर मैं 400 कर रहा हूं तो तुम्हें 1600% करना पड़ेगा। समझ आ गई ना बात। तुमने जितनी भी मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊंगा, तुम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि भाई मैं क्वेश्चन को किस नजरिए से देखता हूं, जिस नजरिए से मैं क्वेश्चन को देखता हूं तुमने वही मेरा नजरिया कॉपी करने की कोशिश करनी है, उसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आज रात 10 बजे से ही लाइव मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे आपको लेके आने वाला हूं इस तक्षशिला क्लासेस के चैनल पे, ठीक है। तो भाई अपना 10 बजे का अलार्म लगा लेना, रिमाइंडर सेट कर लेना, कोई भी बच्चा क्लास को स्किप ना करे। अभी भी इतना टाइम पड़ा हुआ है कि अगर हम आज की डेट से भी सीरियसली पेपर को क्रैक करने का सोचे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई हम लोग मैथ्स में कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं। हर एक, देखो आज से एक बार हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लास में ही बच्चों से बातचीत करके पता चल जाएगा हमें रिक्वायरमेंट क्या है। चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, अगर हमें लाइव सेशन की जरूरत पड़ी तो वो लाइव सेशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको लग रहा है कि भाई तक्षशिला क्लासेस की टीम इतने एफर्ट डाल रही है तो आपको भी अपने लिए एफर्ट डालने हैं। समझ में आ गई ना बात। तो चलिए मिलते हैं आपको आज रात 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।